हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। नया टॉपिक लेकर आया आप लोग के लिए मैं ग्लैंड से रिलेटेड। कौन सी ग्लैंड में कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, कहाँ पे होती है, सारे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए। एक बार मेरे चैनल को विजिट करके देखो, वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन सिक्वेंशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ में आपको सिलेबस वाइज आपकी कॉलेज लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी डले हुए। तो प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट करके देखो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। स्टार्ट करता हूँ गाइस। सबसे पहला जो एमसीक्यू हमें देखना है, पहला जो एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करते हैं वो है, वन मिनट मैं माइक सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। होप कि आपको आवाज़ मेरी प्रॉपरली क्लियर आती होगी। विच इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड फॉलोइंग दिस। इनमें से कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है? कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि आपकी बाह्यस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है? हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है। क्या लीवर होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, या स्वेट ग्लैंड होती है, या ये सभी? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, वो कौन सी होती है? बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, आप समझना। देखो, लीवर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड भी बाह्यस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होती है। स्वेट ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी सभी। ये जो इसमें दी हुई है, ये सारी जो ग्रंथियां है, ये सारी क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है सारी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज कॉल्ड डक्ट ग्लैंड। इनमें से कौन सी ग्रंथियों में नलियां पाई जाती है? देखो, दो तरह की ग्रंथियां होती है, एक तो डक्ट वाली ग्लैंड, एक डक्टलेस ग्लैंड। मतलब कुछ ग्रंथियां जो होती है अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली सीक्रेट कर देती है, कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो कि अपने हार्मोन्स को नलियों के द्वारा सीक्रेट करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड डक्ट ग्लैंड, मतलब वो कौन सी ग्रंथियां जिनमें नलियां पाई जाती है? ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में, एंडोक्राइन ग्लैंड में, या दोनों में, या ऑल सभी में? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा राइट आंसर हो सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है या बाह्यस्रावी? मैं आपको बता दूं, दो तरह की ग्रंथियां होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी। तो जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती है, बाह्य जो कि बाह्यस्रावी में बोल रहा हूँ, उनमें नलियां पाई जाती है, वो डक्ट वाली ग्रंथियां होती है। डक्ट मतलब, डक्ट का हिंदी मतलब होता है, डक्ट मतलब नलिया या रास्ते, पतले पतले नालियां जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो एक नलिया होती है, नलिया किस में पाई जाती है? डक्ट वाली ग्रंथियां, बाहरी, बाहरी। ठीक है, बाहरी जो ग्रंथियां होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, उनमें डक्ट पाई जाती है, नलिया पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन क्या है? वह ग्रंथियां जिनमें नलिया नहीं पाई जाती, वे अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट कर दे, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्लियर हुआ? एक्सोक्राइन का मतलब होता है जिनमें नलियां पाई जाए, एंडोक्राइन का मतलब होता है जिनमें नलियां नहीं पाई जाए। आगे बढ़ता हूं। अब आती है आपकी मिक्स ग्लैंड। देखो, सिंपली आपको समझना ये है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। इनमें से कौन सी ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, देखो, मिश्रित ग्रंथि का क्या मतलब होता है वो समझ लो। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है गाइस कि जो अंतःस्रावी की तरह भी काम करे और बाह्यस्रावी की तरह भी काम करे। मतलब क्या कि सिंपल पूछना है क्वेश्चन में कि मिक्स ग्लैंड, मिक्स मतलब मिश्रित ग्रंथि, जिसमें आधा भाग तो एंडोक्राइन होता है और कुछ भाग एक्सोक्राइन होता है। ठीक है, देखो, क्या वो लीवर हो सकता है, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, या पेंक्रियास? जल्दी कमेंट करके बताओ, सबको याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डीप में हम लोग आगे जाएंगे थोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस पेंक्रियास। जो पेंक्रियास जो ग्रंथि होती है, पेंक्रियास का आधा भाग एंडोक्राइन की तरह काम करता है और आधा भाग एक्सोक्राइन की तरह। क्लियर हुआ? आधा भाग एंडोक्राइन का काम करेगा, आधा भाग एक्सोक्राइन का, इसीलिए इसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। विच टाइप ऑफ ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन? कौन सी जो ग्रंथि होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए? कौन सी ग्रंथि आवश्यक होती है? ओवेरी, टेस्टिस, स्वेट ग्लैंड, या ए और बी दोनों? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ
कि जो सिंपली क्वेश्चन में ये है कि जो रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट, देखो आपके जो ओवरी के साथ साथ में रिप्रोडक्शन के लिए टेस्टिस भी जरूरी रहता है, ठीक है। जो टेस्टिस मेल के अंदर पाए जाते हैं, ओवरी फीमेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी दोनों ही रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस ए और बी दोनों, यानी कि डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि ए भी जरूरी है और बी भी जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सा कथन सत्य है एक्सोक्राइन ग्लैंड के विषय में, बाह्य स्रावी ग्रंथि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, क्या वो हॉर्मोन्स बनाती है? एंजाइम प्रोडक्शन, क्या वो एंजाइम बनाती है? स्वेट यानी कि पसीने को बनाती है, या ऑल, ये सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से एक्सोक्राइन, बाहरी स्त्रावी या बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के विषय में इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो एकदम सत्य बैठता है, एकदम करेक्ट होता है? क्या वो हॉर्मोन्स बनाती है, एंजाइम बनाती है, स्वेट पसीना बनाती है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओके ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, इसका जो राइट आंसर होता है ऑल, यानी कि जो एक्सोक्राइन बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है ना, वो हॉर्मोन्स भी बनाती है, कुछ एंजाइम्स प्रोडक्शन भी होते हैं, और स्वेट, देखिए हमको सिंपली पता है स्वेट का प्रोडक्शन भी करता है, ठीक है। जो कि स्किन के अंदर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड होती है, और स्वेट ग्लैंड क्या बनाती है? स्वेट यानी कि पसीना बनाती है। तो पसीना इज नॉट अ हार्मोन्स, ठीक है। तो स्वेट भी बनाती है, पसीना भी बनाती है, कुछ एंजाइम से भी बनाती है और कुछ हॉर्मोन्स भी बनाती है, ठीक है। तो बाहरी स्रावी ग्रंथियां ये सब चीजों का प्रोडक्शन करती है। आगे बढ़ता हूं। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से अंतः स्त्रावी ग्रंथियों के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है? प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, क्या वो हॉर्मोन्स बनाती हैं? डक्टलेस, क्या उसमें नलियां नहीं पाई जाती है? डक्ट ग्लैंड, नलियां पाई जाती हैं, या ऑल? जल्दी से मुझे इसमें से ये बताओ कि कौन सी बात गलत लिखी हुई है, इनमें से कौन सी बात गलत लिखी हुई है? हॉर्मोन्स बनाती है, डक्ट नलियां पाई जाती है। देखो सिंपल बात है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो केवल और केवल हार्मोन्स बनाती है, तो ये एकदम सत्य है कि भैया हार्मोन्स बनाती है, तो ये तो गलत नहीं हुआ ना। डक्टलेस, इनमें नलियां नहीं पाई जाती, एंडोक्राइन ग्रंथियों में नलियां नहीं पाई जाती। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी आपका राइट हो जाता है कि भैया नलियां भी नहीं पाई जाती। फिर इसने लिख दिया डक्ट ग्लैंड, इनमें नलियां पाई जाती है, तो ये बात गलत बोली इसने, ठीक है। ये बात गलत है तो हम लोग इसको डिनाई कर देंगे कि भैया जो डीसी वाला जो आंसर है ये एकदम गलत लिखा हुआ है। इसमें सिंपली इन्होंने बोला है हमसे कि डक्ट पाई जाती है, जबकि हमें पता है एंडोक्राइन ग्लैंड में किसी भी प्रकार की नलियां नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज अ राइट आंसर। तो राइट आंसर सी पे आप टिक करना। आगे बढ़ता हूं इसमें। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये क्लियर हुआ कि आपको सी वाला जो एक राइट आंसर हुआ। इसमें देखो सिंपली 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो, विच इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। इनमें से जो केमिकल मैसेंजर है वो किसे कहा गया है? केमिकल मैसेंजर किसको कहते हैं? देखो, क्या हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं? क्या स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर हो सकते हैं? या ऑल, ये सभी केमिकल मैसेंजर हो सकते हैं? तो केमिकल मैसेंजर को हॉर्मोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हॉर्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हॉर्मोन्स इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, 8वें का समझ में आया कि 8वें का बी आंसर है, सॉरी ए आंसर है। एंजाइम इज नॉट अ केमिकल मैसेंजर, ठीक है। वो तो डाइजेशन में मदद करता है एंजाइम तो, ठीक है। बाकी हॉर्मोन्स जो होता है वो इज अ केमिकल मैसेंजर की तरह। आगे बढ़ता हूँ। विच हॉर्मोन्स वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार गाइज एग्जामों में पूछा गया है कि वह कौन सा हॉर्मोन्स जो सर्वप्रथम खोजा गया था। क्या वो सिक्रेटिन हॉर्मोन्स है, इंसुलिन है, थायराइड है, या थायरोक्सिन होता है? कमेंट की आशा है आपसे कि आप लोग कमेंट मुझे कर रहे होंगे, और रियल
वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार, आप लोग प्लीज़ यार, ऊपर अब भी रोको वीडियो को, ऊपर लाइक का बटन दिख रहा है, जल्दी से उसको दबाओ, और सब्सक्राइब भी वीडियो को, चैनल को करो यार गाइस, ठीक है। चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो उसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी वीडियो में देता हूँ यार, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको देता हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो, ठीक है। तो विच हॉर्मोन्स वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड, पहला सबसे सर्वप्रथम कौन सा हॉर्मोन्स खोजा गया था, वो होता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हॉर्मोन्स जो होता है हमारे पेंक्रियास के यहाँ पे, जो ये वाला एरिया, यहाँ से आपका जो सिक्रेटिन हॉर्मोन्स रिलीज होता है, सबसे पहले सिक्रेटिन हॉर्मोन्स की खोज हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए, 90 का राइट आंसर ए, सिक्रेटिन हॉर्मोन्स की खोज सर्वप्रथम करी गई थी। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सी ग्रंथि तंत्रिका अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तंत्रिका का मतलब क्या, देखो तंत्रिका का मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े, जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाए, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सिंपली कहते हैं तंत्रिका ग्रंथि, ठीक है। या एंडोक्राइन ग्लैंड का वो कौन सा भाग है, जो कि न्यूरो ग्लैंड भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्रंथि जिसे न्यूरो ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो क्योंकि वो मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है, हाइपोथैलेमस, थायराइड, ओवरी या टेस्टिस। सबको पता है ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल में पाया जाता है। टेस्टिस का पता है, मेल के अंदर पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में होती है, परंतु हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में यहाँ पे लोकेटेड होती है। इसी वजह से इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, बिना नलियों वाली ग्रंथियां है, ठीक है। और जैसे इसके नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मटर के दाने के समान संरचना, ये होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड गाइस, सॉरी ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कंफ्यूज हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हाइपोथैलेमस है गाइस, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होती है मस्तिष्क में होती है, इसलिए इसे हम लोग एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन ग्रंथि भी कहते हैं। आगे बढ़ता हूं, विच टाइप ऑफ ग्लैंड मेंटेन द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि के सिक्रेशन पर नियंत्रण रखती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब भैया पिट्यूटरी ग्लैंड पर कौन नियंत्रण रखेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ही तो बॉडी की हर एक एक्टिविटी पर नियंत्रण रखती है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन होता है कुछ, क्या वो हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, ओवरी है या टेस्टिस है। कमेंट करके मुझे अभी बताओ कि कौन सी ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। वो है हाइपोथैलेमस, ए इज अ राइट आंसर, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन में, पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद करने में, उसके मेंटेन करके रखती है पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। 11वें क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट करा है। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताते रहो। आगे बढ़ रहा हूं, विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन्स स्त्रावित होता है, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, इंसुलिन या ए और बी दोनों, जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा ऐसा हार्मोन्स है, कौन सा ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है, किसके द्वारा, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। सिंपली जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है। तो मैं बता देता हूं, जो राइट आंसर होगा इंसुलिन, नहीं भैया इंसुलिन तो हमारी पेंक्रियास निकालता है, जो कि हमारे स्टमक के नीचे होता है हमारे, ठीक है। तो वो जो होता है पेंक्रियास, वो इंसुलिन रिलीज करता है, तो इंसुलिन तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या हो सकता है, ऑक्सीटोसिन, हाँ बिल्कुल, जो ऑक्सीटोसिन जो हॉर्मोन्स है वो हमारा ब्रेन रिलीज करता है। ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली मास्टर ग्रंथि जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं वो बनाती है। वेसोप्रेसिन हार्मोन्स भी रिलीज होता है इसी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों इज अ राइट आंसर, ठीक है। दोनों इज अ राइट आंसर, बोथ इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो ए और बी इसको
हम लोग करेक्ट कर देंगे। मैं खुद इतना कंफ्यूज हो गया हूँ कि आधी हिंदी पढ़ाने में और आधी इंग्लिश पढ़ाने में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ दोनों इज अ राइट आंसर। ये तो कोई सेंटेंस होता नहीं है, दोनों इज अ राइट आंसर, बोथ इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। गाइज ये वीडियो, ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो गाइज, इसकी जो पीडीएफ है रात के 12-2 बजे तक मैंने टाइप करी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक लाइक तो मेरी वीडियो को बनता है यार। ये आप लोगों का चैनल है यार, आप लोगों को बेनिफिट होता है इससे, ठीक है। मुझे भी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मुझे बेनिफिट नहीं होता। विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स मेंटेन यूरिन, मूत्र की मात्रा पर कौन सा हार्मोन्स नियंत्रण रखता है? जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि जो यूरिन है उसकी फॉर्मेशन पे, मूत्र की प्रोडक्शन पर कौन सा हार्मोन्स नियंत्रण रखता है? ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, इंसुलिन या ए और बी दोनों? इसका 13वें का आंसर आप लोगों से मुझे चाहिए। जो यूरिन के प्रोडक्शन में मैं देखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कौन कौन मुझे राइट आंसर कमेंट में बताओगे। 13वें का राइट आंसर सब लोग जितने वीडियो देख रहे हैं सबसे मुझे वो है कि आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओगे जो यूरिन के प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन्स मदद करता है। आगे मैं बढ़ता हूँ, 13वें का जवाब तो आप दोगे मुझे। विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन्स निकाला जाता है? ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम लोग सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। 1 मिनट बैक हो गया गलती से। एसीटीएच, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि इनमें से वे कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है या पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करो। देखो ग्रोथ हार्मोन्स तो हमको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, तो ये तो सही है। टीएसएच, भैया टीएसएच जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये भी मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली मास्टर ग्रंथि ही निकालती है। अब आप बोलोगे सर थायराइड नाम आ रहा है, ये तो थायराइड ग्रंथि निकालेगी ना। थायराइड स्टिमुलेटिन, स्टिमुलेटिन का मतलब होता है उत्सर्जित करने में मदद करना, उत्पन्न करवाना, तो स्टिमुलेट करना, उसको जगाना, ठीक है, वो हार्मोन्स होता है हमारे मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनता है, जाता है थायराइड ग्रंथि में, और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने में मदद करवाता है। क्लियर हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि ये सभी हार्मोन्स हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा ही निकाले जाते हैं। आगे बढ़ता हूं। विच टाइप ऑफ हार्मोन्स मेंटेन यूरिन, मूत्र की मात्रा पर कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है? अभी मैंने आप लोगों को बोला इसका जवाब तो आप लोगों को देना है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका जवाब तो आप लोगों को देना है, मैंने अभी पीछे पूछा है आपसे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई एक्रोमेगेली डिसीज डेवलप? क्वेश्चन में क्या है, एक्रोमेगेली एक बीमारी होती है, वो क्यों डेवलप हो जाती है, क्यों हो जाती है? ये क्वेश्चन भी डबल स्टार। जो एक्रोमेगेली डिसीज होती है ये क्यों डेवलप होती है? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। लैक ऑफ जीएस हार्मोन्स, जो अपना ग्रोथ हार्मोन्स होता है उसकी बहुत ही कमी से, यदि वो कम हो जाएगा तो ये बीमारी डेवलप होती है। एक्सेस ऑफ जीएस हार्मोन्स, यदि ज़्यादा हो गया, हार्मोन्स ज़्यादा बन गया आपका ग्रोथ हार्मोन्स, तो ये बीमारी बनेगी। लैक ऑफ इंसुलिन, यदि इंसुलिन कम हो जाएगा तो ये बीमारी बनेगी। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जो एक्रोमेगेली बीमारी होती है वो क्यों हो जाती है। राइट आंसर बताओ जल्दी। देखो भैया, ये जो होती है जीएच हार्मोन्स यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता की वजह से होती है, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बन जाता है तब इस प्रकार की आपका शरीर हो जाता है, नी लाइनें से लंबी हो जाती है। एक्रोमेगेली मतलब हाइट एकदम लंबा हो जाता, भीमकाय हो जाता व्यक्ति, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो होता है एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स की ज़्यादा से, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, हमें डायबिटीज होती है, याद रखना। और ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता से इसका राइट आंसर होगा, देखो विच टाइप ऑफ, इसका तो समझ में आया आपको कि भैया जो ग्रोथ हार्मोन जो ज़्यादा हो जाएगा तो एक्रोमेगेली डिसीज लंबा हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ मैं, 16वें का राइट आंसर तो समझ में आया आपको, बी। आगे बढ़ रहा हूँ। विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स मेंटेन प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, कौन सा हॉर्मोन्स थायराइड हॉर्मोन्स पर नियंत्रण रखता है? अभी मैंने बताया था, इसका जो राइट आंसर होगा इस टीएसएच,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है और वो हार्मोन्स मेंटेन रखता है आपके थायराइड हार्मोन्स पे। आगे बढ़ रहा हूँ। विच इज हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड मेंटेन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल। पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा वो कौन सा ऐसा हार्मोन्स बनाया जाता है जो कि क्या काम करता है, वो काम करता है जो आपका मिल्क जो प्रोडक्शन है, जो मिल्क जो बनता है महिलाओं के अंदर, उस मिल्क के प्रोडक्शन को कौन सा हार्मोन्स आपका मेंटेन रखता है, उस हार्मोन्स का नाम बताओ। ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, इंसुलिन या प्रोलेक्टिन हार्मोन्स। जल्दी जल्दी कमेंट करो और इस चीज़ का आंसर आप लोगों से चाहिए मुझे। जल्दी कमेंट करके बताओ, मैं भी बताऊंगा अभी आपको राइट आंसर क्या है, बट आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ राइट आंसर क्या हो सकता है। हाँ, ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोलेक्टिन होता है। प्रोलेक्टिन ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है और ये महिलाओं में जो मिल्क जो जब बच्चा हो जाता है उसके बाद मिल्क को बनाता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन्स। और जब कभी बहुत सारी कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि जब बच्चा होता है महिलाओं में दुग्ध स्रावण नहीं होता, यानी कि महिलाओं में मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता, उस कंडीशन में प्रोलेक्टिन की टैबलेट्स आती है गाइस, वो महिलाओं को दी जाती है ताकि ज़्यादा महिलाएं दूध बना सके और उससे बच्चे ज़्यादा फीड कर पाए। ठीक है, प्रोलेक्टिन के नाम से टैबलेट मार्केट में मिल जाती है जो कि महिलाओं को देते हैं। आगे बढ़ता हूँ। अदर नेम ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को और किन किन बेसिक नामों से जाना जाता है, जल्दी बताओ मुझे। पीटोसिन, बर्थ हार्मोन्स या लव हार्मोन्स, इनमें से कौन से हार्मोन्स कहते हैं उसको। पीटोसिन तो देखो उसका दूसरा नाम होता है, ये पता है। पीटोसिन दर्द बढ़ाने के लिए इंजेक्शन भी आता है पीटोसिन का। जब महिलाएं प्रसव की अवस्था में होती है, जब बच्चा होने लगता है, उस कंडीशन में जब पेन महिलाओं को थोड़ा कम होता है तो उस दर्द को बढ़ाने के लिए पीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो पीटोसिन तो होगा। बर्थ हार्मोन्स, ये जन्म देने में भी मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो इसे बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। लव हार्मोन्स, ठीक है, सेक्स हार्मोन्स होता है तो लव हार्मोन्स भी इसे कहते हैं। ऑल, तो इसका जो राइट आंसर है डी इज आर राइट आंसर। ये सभी जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, राइट का आंसर होगा सभी। ये सभी जो नाम है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को ही बोलते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। 20. Where does production of ADH और वेसोप्रेसिन टेक प्लेस। ADH और वेसोप्रेसिन हार्मोन्स कहाँ संश्लेषित होता है, संश्लेषण बनता कहाँ है। ADH मतलब ADH जो हार्मोन्स है वो कहाँ पर बनता है। हाइपोथैलेमस में, थायराइड ग्लैंड में, ओवरी में, या टेस्टिस है। देखो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। देखो जो एडीएच हार्मोन्स है उसका जो बनने की प्रोसेस होती है वो हाइपोथैलेमस में होती है, पर वो हाइपोथैलेमस से निकलता नहीं है। वो निकलता कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्चिम भाग से निकलता है एडीएच हार्मोन्स। ठीक है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स हम जिसे कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पर संश्लेषण कहाँ होता है, बनता कहाँ है। यही तो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाइपोथैलेमस में बनता है। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। वेसोप्रेसिन हार्मोन्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है। किसके रिगार्डिंग, वेसोप्रेसिन हार्मोन्स के कथन में कौन सा जो राइट आंसर होगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्या जो वेसोप्रेसिन है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। सिक्रेशन ऑफ बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ये आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। देखो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देता है वेसोप्रेसिन हार्मोन्स, तो ये सही स्टेटमेंट है। अपन को गलत बात इसमें से निकालनी है। ठीक है, सॉरी, विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही है वो बताना है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ये एकदम सही बात है। सिक्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये भी एकदम सही बात है। मेंटेन यूरिन वॉल्यूम, मूत्र की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे मैंने कि यूरिन की मात्रा पर कौन सा हार्मोन्स नियंत्रण रखता है, वो होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। ठीक है, ये सभी, तो इसमें जो राइट आंसर होगा सभी। ये जो सभी है ये सभी सही है, एकदम करेक्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ड्यू टू लेक ऑफ एडीएच विच डिसीज कॉज, एडीएच की कमी से, लेक ऑफ कमी से कौन सी बीमारी होती है। एड्रीनोकॉर्टिकोइड, सॉरी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है।
मधुमेह, डायबिटीज नहीं होता भैया, वो इंसुलिन से होता है, तो ये तो गलत है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया इज अ राइट आंसर, ठीक है। पोलीडिप्सिया एक बीमारी होती है। पोलीडिप्सिया में क्या होता है कि जो आपका एडीएच का लेवल कम हो जाता है, तब पोलीडिप्सिया नामक डिसीज होती है। पोलीडिप्सिया एक बार आप गूगल पे सर्च करो, पोलीडिप्सिया डिटेल में पढ़ लेना। इसका राइट आंसर है ऑल। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ग्लैंड प्रोड्यूस मेलाटोनिन हार्मोन्स। एक हार्मोन्स होता है जिसे मेलाटोनिन बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाती है? वो होती है गाइस पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मस्तिष्क के यहाँ पे सेंटर में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मेलाटोनिन बनाती है। राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे अभी हम। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेलाटोनिन हार्मोन्स। मेलाटोनिन हार्मोन्स के विषय में कौन सा कथन एकदम सत्य है? मेंटेन शुगर, शुगर मेंटेन करती है क्या? मेंटेन ब्लड प्रेशर, क्या वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है? डाइजेशन, क्या वो थायराइड ग्रंथि, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये जो हिंदी में लिखे हुए हैं ये गलत हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे ना इसको, इस क्वेश्चन को आप कट कर देना, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसको। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है गाइस, बहुत सारा टाइप करना पड़ता है, आप लोग समझ सकते होंगे। छोटी मोटी मिस्टेक आपको समझना चाहिए, और मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है। विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, सबको पता है भैया, लीवर जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, नो डिस्कशन इसमें डिटेल से। विच इज सेकंड लार्ज ग्लैंड, सबसे जो दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है पेंक्रियास होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। पेंक्रियास सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। उसके बाद विच इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब क्या पूछा है? अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। अंतःस्रावी में बात कर रहा है ये। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस, थायराइड, पेंक्रियास या लीवर? अंतःस्रावी की बात करूं तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी एंडोक्राइन में। विच इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर की, सॉरी बैक हो गया। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि सबको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी छोटी है और पिनियल ग्लैंड भी छोटी है। पिनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा छोटी है, तो पिनियल ग्लैंड जो कि मस्तिष्क में होती है। राइट आंसर होगा इसका गाइस बी। विच इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड, अभी हो ना पिनियल ग्लैंड हो गया ये वाला क्वेश्चन। विच इज प्रेजेंट, हाँ, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना कि जो लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं। आइसलेट द्वीपिका जिसे कहते हैं, लैंगरहैंस के दीप्त कहाँ पाए जाते हैं, द्वीपिका कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, या फिर पेंक्रियास में या लीवर में? तो ये पेंक्रियास के अंदर, ठीक है। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है कहाँ पे? पेंक्रियास के अंदर। हाउ मच परसेंटेज पार्ट ऑफ पेंक्रियास वर्क एज एंडोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियास का कितना परसेंट भाग अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? 1% भाग होता है, खाली 1% भाग काम करता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोक्राइन की तरह। बाकी का 99% एक्सोक्राइन का काम करता है, ठीक है। केवल एक, ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो 1% भाग एंडोक्राइन का है पेंक्रियास का, बाकी का बचा हुआ भाग एक्सोक्राइन का है। अल्फा सेल ऑफ पेंक्रियास प्रोड्यूस हार्मोन्स। पेंक्रियास की अल्फा कोशिका कौन सा हार्मोन्स बनाती है? जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करो। ग्लूकागोन हार्मोन्स, वेसोप्रेसिन, इंसुलिन, सॉरी बैक करता हूँ, इंसुलिन या फिर प्रोलेक्टिन, इनमें से कौन सा हार्मोन्स है जो कि पेंक्रियास के अंदर पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं बनाती है? जल्दी बताओ, बीटा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन्स बनाती हैं? सॉरी, अल्फा को पूछा है ना, सॉरी मैं अल्फा कोशिकाएं कौन सा हार्मोन्स बनाती है? अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन हार्मोन्स बनाती है। ग्लूकागोन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं। बीटा, अब देखो, अब बीटा की पूछ रहा है, पहले अल्फा अब बीटा। बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास प्रोड्यूस हार्मोन्स। पेंक्रियास की जो बीटा सेल है वो कौन सा हार्मोन्स बनाती है? वो बनाती है इंसुलिन हार्मोन्स। अल्फा जो है ग्लूकागोन बनाती है, बीटा जो है वो पेंक्रियास की वो इंसुलिन बनाती है। ग्लूकागोन इज कन्वर्ट इनटू, ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन बाय विच हार्मोन्स। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है? जल्दी बताओ मुझे। ग्लूकागोन हार्मोन्स होता है, वेसोप्रेसिन होता है, इंसुलिन होता है, या प्रोलेक्टिन होता है? इसमें से राइट आंसर जल्दी बताओ।
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम इंसुलिन का होता है। यानी कि आपके शरीर में शुगर बढ़ गई, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, तो उसको कम कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। तो इंसुलिन कम कैसे करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में लीवर में बदल देगा, ठीक है। और अगर लीवर में ज़्यादा स्टोर होगी तो फिर यूरिन में निकलने लगेगी, फिर मेंटेन नहीं हो पाएगी शुगर, ठीक है। राइट आंसर हुआ इंसुलिन, सी इज द राइट आंसर। ग्लाइकोजन इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज बाय विच हॉर्मोन्स? ग्लाइकोज, अब जो ग्लाइकोजन बनी है वो ग्लूकोज में बदलने वाला हॉर्मोन्स कौन होता है? वो होता है वेसोप्रेसिन हॉर्मोन्स। क्या मैं राइट है भैया? वेसोप्रेसिन हॉर्मोन्स नहीं होता। इसका जो राइट आंसर होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन्स जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदल देता है। क्लियर है? तो ए इज अ राइट आंसर। When increase the level of insulin hormones, जब इंसुलिन हॉर्मोन्स ज़्यादा हो जाए तब क्या होता है? इंसुलिन हॉर्मोन्स, क्वेश्चन को समझना गाइस, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जब इंसुलिन हार्मोन्स बढ़ेगा तो शुगर कम होगी, समझ रहे हो? जब इंसुलिन बढ़ा तो शुगर कम हो जाएगी, और इंसुलिन कम हुआ तो शुगर ज़्यादा हो जाएगी, दोनों अपोजिटली है। तो इसमें बोला है इंक्रीज शुगर, शुगर बढ़ा देता है क्या? नहीं, जब इंसुलिन कम होता है तो शुगर, इंसुलिन ज़्यादा होता है तो शुगर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये यही पूछा है, जब इंसुलिन हार्मोन्स ज़्यादा होता है तब जो डिक्रीज हो जाती है शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हेन, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज ये होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जब जो आपका डिक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगा तो शुगर बढ़ जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ए, शुगर बढ़ जाती है। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, सुबह सुबह खाली पेट कितना ग्लूकोज होना चाहिए? वो होना चाहिए 80 से 100 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो 80 से 100 नॉर्मल माना जाता है फास्टिंग शुगर को। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल आफ्टर फूड ईटिंग, खाना खाने के बाद की शुगर कितनी होती है? वो होती है 100 से 130 तक, कभी कभी 140 भी चली जाती है। सामान्य व्यक्ति में 140 भी नॉर्मल मानते हैं हम लोग, बट बेसिक है 100 से 130 तक नॉर्मल। विच डिसीज कॉज व्हेन इंसुलिन एबनॉर्मली प्रोड्यूस, जब इंसुलिन हॉर्मोन्स अनियमित बने या कम बने या ज़्यादा बने तो कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह या डायबिटीज़? डेफिनेटली ना, जब इंसुलिन जो है आपका एबनॉर्मली प्रोड्यूस होगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, मधुमेह की डिसीज होगी। तो ए इज अ राइट आंसर, ए इसका सही जवाब है। और सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है 43 वाले क्वेश्चन में कि जो डायबिटीज़ तो होगा तो इसे ग्लाइकोसूरिया, तो रॉन्ग आंसर। तो इसका जो राइट आंसर गाइस डायबिटीज़, ये राइट डायबिटीज़ इसका, सॉरी, है ना। वेन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन ब्लड इट इज कोल्ड, जब रक्त में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी होती है? मतलब तब क्या हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लाइकोसूरिया, जल्दी बताओ। ब्लड में यदि ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो हम इसे हाइपर, ज़्यादा मतलब हाइपर, ग्लाइसेमिया मतलब ये टर्मिनोलॉजी वाला क्वेश्चन, जब रक्त में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब हाइपर ग्लाइसेमिया कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो राइट आंसर होगा इसका ए, हाइपर। और जो दूसरा इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब ग्लूकोज कम हो जाएगा रक्त में तब उसे क्या कहेंगे? हाइपो, हाइपो का मतलब कम, हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है व्हेन ग्लूकोज इंक्रीज इन यूरिन, जब ग्लूकोज यूरिन में, मूत्र में ज़्यादा हो जाता है, यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो इसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है क्योंकि ब्लड से ग्लूकोज अब यूरिन में भी निकलने लगा है, तो ग्लाइकोसूरिया इज अ राइट आंसर। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है जब यूरिन में हमें ग्लूकोज मिले तब उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। मेन फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या वो शुगर को बढ़ाता है, या शुगर को कम करता है,
या स्टॉप प्रोडक्शन या इंसुलिन और इनके प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, सी एक राइट आंसर है। क्योंकि जो सोमेटोस्टेन हार्मोन्स होता है ना, जब ये क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स भी बन गया और फिर आपको ग्लूकागोन भी बन गया, तो इसको रोक देगा, उनके प्रोडक्शन को रोकने का काम करेगा। स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो राइट आंसर सी। विच टाइप ऑफ ग्लैंड बटरफ्लाई शेप, सबको पता है थायराइड ग्रंथि जो तितली के आकार की होती है, जो कि गले में होती है, तो थायराइड ग्रंथि बी इसका सही आंसर होगा। बोथ लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कनेक्टेड बाय, जो थायराइड ग्रंथि के दोनों लोब होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, इस्थमस के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, ये जो थायराइड ग्रंथि के दोनों लोब है ना गाइस, बीच में एक इस्थमस जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इस्थमस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं। तो राइट आंसर ए। बोथ लोब ऑफ, ये हो गया। एबनॉर्मल साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड, जब थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि हो जाए, जब थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाए, तो गलघोटू रोग आपने सुना होगा, जिसे हम लोग गोइटर बोलते। इस तरह से इसका जो राइट आंसर है ए, यानी कि गोइटर। डायबिटीज नहीं होता है, एनीमिया भी नहीं, ल्यूकेमिया भी नहीं, इसका गोइटर सही आंसर है। गोइटर का मतलब इसे हम लोग गलगंट भी या गलघोटू रोग भी कहते हैं। गलघोटू मतलब गला दबा देना, गला दबना, सांस लेने में समस्या होना। तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है उसमें। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, उसका जवाब आप लोग मुझे देना, जो कि मैंने आपसे पूछा है पहले। ठीक है, यूरिन वाला आप मुझे बताना जो भी आपसे पूछा है, और बाकी के आप लोग एक बार पूरी वीडियो देख लेना। इसका एक और पार्ट अभी आएगा, इसका शाम तक या कल तक एक और पार्ट डेवलप होगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, ग्लैंड से रिलेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, और भी बहुत सारी ग्रंथियों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगा। जब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार मेरे चैनल में अंदर घुस के देख लो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डली हुई है यार। हिंदी प्लस इंग्लिश, थ्योरी भी है, MCQ भी है, सब चीज़ें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।